अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है आंध्र प्रदेश से, जहां पर बीते कई दिनों से भयंकर बारिश और बाढ़ के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आने के साथ ही आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों को अलर्ट जारी किया जा चुका है। जी हां, बीते कुछ दिनों पहले जैसे हाल तेलंगाना में बने हुए थे, वैसी ही स्थिति एक बार फिर से आंध्र प्रदेश में भी बनती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि आंध्र प्रदेश में मछलियों की बारिश, केकड़ों, साथ ही साथ मेढक और समुद्री जीवों की बारिश को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस खबर में साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मछलियों की बारिश को लेकर के ये वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें सिर्फ मछलियों की बारिश ही नहीं बल्कि समुद्र के कई जीवों की बारिश को लेकर के ये वीडियो एक बार फिर से सामने आ रहा है। ऐसी ही घटना बीते 4 से 5 दिन पहले तेलंगाना में भी बनी हुई थी, जहां पर आसमान से कई जीवों के बारिश होने को लेकर के खबर सामने आई थी, जिसको लेकर के ये भी खबर सामने आई थी कि यहां मछलियों की जो बारिश हुई है वो मछलियां जहरीली हैं और इस वजह से लोगों के बीच अफवाह का माहौल भी गर्म हो गया था। लेकिन इस वक्त एक बार फिर से खबर सामने आ रही है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पास गोदीवाड़ा से, जहां पर ये मछलियों की बारिश को लेकर के, समुद्री जीवों की बारिश को लेकर के एक बार फिर से वीडियो सामने आ चुका है। तो वहीं इस वीडियो के सामने आने के साथ ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है। ये घटना एक बार होने पर यह माना जा रहा था कि टोर्नेडो की वजह से ये घटना हो सकती है, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति आंध्र प्रदेश में होने के बाद इस घटना को लेकर के जो संशय था वो सच साबित हो गया है और इसको लेकर के एक बड़ी चेतावनी भी जाहिर की गई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साथ ही साथ भारतीय इसरो की तरफ से। और इस वजह से इसको लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। सिर्फ ये खबर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए नहीं बल्कि भारत के कई राज्यों पर गंभीर चेतावनी, खतरे को लेकर के, ये खतरे के निशान के रूप में देखा जा रहा है। क्या बताया गया है वैज्ञानिकों की तरफ से, क्या है पूरी जानकारी, साथ ही साथ इस घटना के वीडियो को लेकर भी जो खबर सामने आई है वो भी दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों, बीते कई दिनों पहले यह खबर सामने आ रही थी कि तेलंगाना में समुद्री जीवों के यानी कि मछलियों की भारी बारिश, साथ ही साथ इसमें केकड़े, मेढक और समुद्री जीव भी भारी मात्रा में शहरों के बीच गिरे थे, जिसमें लोगों का यह भी कहना है कि एक एक लोग की छत में तो कम से कम 20 से 25 किलो से ज़्यादा की मात्रा में मछलियां बरामद की गई थी और लोग इस घटना के सामने आने के बाद खासा डर भी गए थे। हालांकि इस घटना के होने के साथ ही देश भर में इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी थी। लोग हैरत में पड़ चुके थे कि आखिर मछलियों की बारिश कैसे संभव हो सकती है। इसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संदेह जाहिर करते हुए ये कहा था कि यहाँ पर संभवतः समुद्र में उठे टोर्नेडो, जो कि नीचे की वस्तुओं को अपने अंदर बहुत तेजी से समाहित करके ऊपर उठता है और इसके बाद जैसे ही ये तटों से टकराता है और इसके बाद कमज़ोर होता है तो इसकी बारिश, इन जीवों की बारिश वो स्थलीय क्षेत्रों में कर देता है। लेकिन इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जब दोबारा ऐसी ठीक घटना सामने आई है, इसको लेकर के अब इसरो भी चेतावनी को लेकर के जारी कर चुका है। इसरो का मानना है कि जो अंदाजा लगाया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से वो सच नहीं है, यानी कि इसके पीछे की वजह कुछ और ही है और इसरो ने इसके पीछे की जो वजह बताई है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। ना सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि इन राज्यों के लिए बड़े चिंता का विषय भी बनती हुई जा रही है, जहां एक तरफ पूरी देश हमारा बाढ़ की चपेट से तो कहीं भूस्खलन जैसी घटनाओं से जूझ रहा है, तो वहीं इन सभी घटनाओं के बीच इसरो ने इस बात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है कि बे ऑफ बंगाल में एक गंभीर स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से इन राज्यों में ये मछलियों, केकड़ों और समुद्री जीवों की बारिश हुई है। इसके पीछे की वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसरो का ये मानना है
कि ये अगले आने वाले कुछ एक दिनों में भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। ये जो तटीय राज्य हैं वो तो इसकी चपेट में आएंगे ही आएंगे। जो भारत के अंदर के राज्य हैं यानी कि जो लैंड लॉक हैं, जिनकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है, वो भी इसकी चपेट में आने वाले हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक अन्योन्य क्रिया देखी गई है। कई सैटेलाइट्स की मदद से इसरो ने इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बे ऑफ बंगाल में अमरावती और इन जगहों पर यानी कि आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही बन रहा है। और अगर इस मौसम में ऐसी स्थिति बनती है जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी स्थितियां संभवतः और ज़्यादातर माना जाता है कि गर्मी के मौसम में बनती हैं, जिसकी वजह से समुद्री तूफान उठते हैं। लेकिन इस मौसम में ऐसा होना ये एक बेहद खतरे को लेकर के बड़ी घंटी बताई जा रही है। माना जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बे ऑफ बंगाल में बनती दिख रही है तो आगे आने वाले कुछ एक दिन बड़े खतरे बन सकते हैं कई तटवर्तीय राज्यों को लेकर के। हालांकि लगातार नजर रखी जा रही है, इस तबाही से बचने के लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्य बाढ़ की चपेट से जूझ रहे हैं। लगातार यहाँ तबाही बाढ़ की वजह से फैली हुई है। लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की भी लगातार कोशिशें चल रही हैं। इस बीच में अगर ये तबाही तटवर्ती राज्यों से टकराती है तो ये बहुत बड़े विध्वंस का कारण बन सकती है। और इसी वजह से इसरो ने इस घटना को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। इसरो का यह भी कहना है कि संभवतः अगले 24 से 48 घंटे में आंध्र प्रदेश सहित उड़ीसा और यहाँ तक कि तमिलनाडु के तटवर्तीय किसी राज्य में, किसी जिले में भी कभी भी ऐसी स्थिति दोबारा भी हो सकती है। लोगों को इससे सतर्क रहना होगा। हालांकि मछलियों की बारिश को लेकर के इसरो की तरफ से, साथ ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये मछलियां कतई जहरीली नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं इन मछलियों का सोर्स समुद्र यानी कि बे ऑफ बंगाल को ही माना जा रहा है और इस वजह से लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आने वाले खतरे हैं ये भयावह साबित होने वाले हैं। इसको लेकर के जैसे ही कोई बड़ी खबर, बड़ी अपडेट या फिर कोई दिशा निर्देश इसरो की तरफ से जारी किया जाता है या फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर, पल पल की अपडेट, इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।